हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्यों खास है भारत का पहला सोलर मिशन। क्या पता लगाएगा यह मिशन? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जिससे ये टॉपिक आप जान लीजिएगा। हम आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं। क्यों खास है L1 पॉइंट, दूसरा आदित्य L1 किस तरह का मिशन है, तीसरा आदित्य L1 में कितना पोलैंड होगा और उनका क्या क्या काम होगा, आदित्य L1 का सफर किस तरह आगे बढ़ेगा, सूरज के स्टडी की जरूरत क्यों है, आदित्य L1 से किन चीजों का स्टडी किया जाएगा। इन टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको आदित्य L1 के बारे में पता चल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। भारत का ऐसा पहला स्पेसशिप होगा जो सूरज के स्टडी के लिए भेजा जाएगा। क्यों खास है L1 पॉइंट? किसी भी प्लेनेट की ऑर्बिट के चारों ओर 5 ऐसी जगह होती है जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी और स्पेसशिप की ऑर्बिटिकल मोशन के इंटरेक्शन से एक स्टेबल लोकेशन बनती है। ऐसी 5 जगह को L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। इनको लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। यह नाम इटली के 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 का सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट 1 के अराउंड एक हालो ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। यह ऑर्बिट अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। अर्थ और सन के बीच की दूरी 15 करोड़ 10 लाख किलोमीटर है। अब तक दुनिया की केवल 2 स्पेस एजेंसी, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यान ही L1 पॉइंट तक पहुंच सके हैं। L1 पॉइंट पर किसी भी सैटेलाइट को पहुंचने का एक बड़ा फायदा यह होता है कि वहां से सूरज को लगातार देखा जा सकता है और इसमें ग्रहण वगैरह से कोई बाधा नहीं पड़ती है। L1 पॉइंट पर आदित्य L1 के पहुंचने जाने पर सोलर एक्टिविटी को बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। आदित्य L1 किस तरह का मिशन है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरिस नैनीताल के डायरेक्टर दीपांकर बनर्जी ने बताया है कि आदित्य L1 मिशन ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है। उन्होंने कहा है कि अब तक हम सूरज का स्टडी भारत में धरती पर लगाई गए दूरबीन के जरिए कर रहे हैं। यह दूरबीन कोडीकनाल या नैनीताल एरीज जैसी जगह पर लगाई गई है, लेकिन हमारे पास स्पेस में ऐसी टेलीस्कोप नहीं है। धरती पर लगी दूरबीन से हम सूरज की विजिबली सरफेस ही देख पाते हैं। सूरज का एंटी एटमॉस्फेयर नहीं दिखता है। बनर्जी ने कहा, सूरज का एनवायरनमेंट धरती का एनवायरनमेंट से काफी अलग है। सूरज के आउटर एटमॉस्फेयर को कोरोना कहा जाता है। वह बेहद गर्म होता है। कोरोना गर्म क्यों होता है, इसकी थोड़ी बहुत समझ तो हमें है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं है। बनर्जी ने कहा, कोरोना को फुल सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है, क्योंकि तब चंद्रमा सोलर डिस्क लाइट को ब्लॉक कर देता है और फिर रोशनी फोटोस्फीयर के सनलाइट के 10 लाखवें हिस्से के बराबर रह जाती है। तब हम कोरोना को देख सकते हैं। बनर्जी के मुताबिक आइडिया यह है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से सूर्य ग्रहण करा सकते हैं या नहीं। हम कोरोनाग्राफ के जरिए ऐसा कर सकते हैं। अब हमारे पास कोरोनाग्राफ जैसी एक टेलीस्कोप है, जिसे आदित्य L1 मिशन के साथ भेजा जाएगा। आदित्य L1 कितने पोलैंड होंगे, उनका क्या काम होगा? आदित्य L1 में 7 पोलैंड होंगे। इनके जरिए फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी सरफेस यानी कि कोरोना का स्टडी किया जा सकेगा। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर्स का उपयोग किया जाएगा। L1 पोजीशन का फायदा उठाते हुए 4 पोलैंड सूरज को सीधे तौर पर देखेंगे और बाकी 3 पोलैंड लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पार्टिकल्स और फील्ड्स की स्टडी करेंगे। इसरो ने बताया है कि आदित्य L1 पोलैंड के जरिए कोरोना की गर्मी, कोरोना से मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर जैसी प्रॉब्लम्स के स्टडी में मदद मिलेगी। उसके जरिए स्पेसिफिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। स्पेस वेदर और इंटरप्लेनेटरी मीडियम वगैरह के बारे में भी जानकारी मिलने की उम्मीद है। आदित्य L1 का सफर किस तरह आगे बढ़ेगा? आदित्य L1 को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। इसरो के PSLV C-57 रॉकेट यह काम करेगा। इसके साथ ही इसके ऑर्बिट का ज्यादा एलिप्टिकल बनाया जाएगा और स्पेस क्राफ्ट को ऑनबोर्ड प्रोपल्शन के जरिए L1 पॉइंट की ओर लॉन्च किया जाएगा। L1 की ओर बढ़ते हुए स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी की फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दायरे से बाहर चला जाएगा। इसके बाद क्रूज फेज शुरू होगा और यान L1 के अराउंड एक बड़े हॉलो ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाएगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने में आदित्य L1 को 4 महीने लगेंगे। सूरज की स्टडी की जरूरत क्यों है?
सूरज पृथ्वी से सबसे नजदीक का सितारा है, लिहाजा दूसरे सितारों के मुकाबले इसका ज्यादा विस्तार से स्टडी किया जा सकता है। सूरज से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, वहां से बेहद गर्म और लपटें उठती रहती है। अगर इस तरह की लपटों की दिशा पृथ्वी की तरफ हो जाए तो यहाँ धरती के पास के इन्वायरमेंट में बहुत एबनॉर्मल चीजें हो सकती है। तमाम स्पेस क्राफ्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकते हैं, लिहाजा इस तरह किसी घटनाओं को समय रहते इंफॉर्मेशन हासिल करना जरूरी होता है। सूरज एक नेचुरल लैब की तरह भी है, इसके जरिए जो चीज समझी जा सकती है आम लेबोरेटरीज में नहीं समझा जा सकता है। आदित्य L1 किन चीजों का स्टडी किया जाएगा? सूरज के बाहरी एटमोस्फियर यानी कि क्रोमोस्फियर और कोरोना का अध्ययन किया जाएगा। क्रोमोस्फियर और कोरोना की हीटिंग आंशिक रूप से आयनाइज्ड प्लाज्मा, कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर लपटों का अध्ययन किया जाएगा। मूल पार्टिकल और प्लाज्मा एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें सूरज की पार्टिकल डायनेमिक्स को समझने में मदद मिलेगी। सोलर कोरोना और उसके हीटिंग मैकेनिज्म को फिजिक्स को समझने में मदद मिलेगी। कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का अध्ययन किया जाएगा, इसमें टेम्परेचर, वेलोसिटी और डेंसिटी के आंकड़े जुटाए जाएंगे। क्रोमोस्फियर बेस और एक्सटेंडेड कोरोना सहित कई परतों पर होने वाली प्रक्रियाओं के क्रम को समझा जाएगा। इन प्रक्रियाओं के चलते ही सारे लपटें उठती है। सोलर कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड लोपोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट्स किए जाएंगे। स्पेस वेदर पर असर डालने वाली चीजों का स्टडी किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।